जय हिंद, जय भारत। साथियों, मैं चाहूंगा कि आप भी मेरे पीछे ये नारा दोहराएं, जय हिंद, जय भारत। नहीं साथियों, आवाज में जोश चाहिए। फिर से एक बार प्रयास करते हैं, जय हिंद, जय हिंद, जय भारत। बहुत बढ़िया साथियों। साथियों, यह आवाज हमें होनी चाहिए। जो भी लोग हम पर अन्याय कर रहे हैं, जो भी रिकवरी एजेंट, जो भी एनबीएफसी फाइनेंशियल सिस्टम हम पर अन्याय कर रही है, उसके खिलाफ हमें ऐसे ही दहाड़ना होगा। दहाड़ना होगा कि नहीं दहाड़ना होगा? तभी हम हमारे ऊपर जो अन्याय हो रहा है उसका हमें प्रतिकार करना होगा। आप सबके ऊपर कर्ज है और हम वो कर्ज चुकाना चाहते हैं। कोई आप में से कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिन्होंने बस इस बात के लिए कर्ज लिया होगा कि मैं कर्ज देता हूं और फिर मैं भाग जाऊंगा या देश छोड़ करके चला जाऊंगा। हम सब भारतीय हैं और इसी देश में रह करके अपना अपना कर्ज चुकाना चाहते हैं। तो साथियों, मैं चाहूंगा कि सरकार से भी मैं विनती करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि अगर आपने जैसे बड़े बड़े उद्योगपतियों का लाखों करोड़ों का कर्ज माफ किया है, तो हम जैसे सामान्य जनता को भी कुछ राहत दे या हमें कर्ज भरने के लिए कुछ समय ले या हमारा कर्ज माफ कर दे, जैसे आपने बड़े बड़े उद्योगपतियों का किया है। मैं जैसे लीगल कंसल्टेंट भी हूँ, तो जिन भी साथियों को आपने कई साथी सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे जानते होंगे, मैं जितने भी लोगों की मदद कर सकता हूँ, मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ, तो जितने भी लोगों की मदद कर सकता हूँ उतने लोगों की मदद करता हूँ। अगर आपने किसी भी तरह का कर्ज है, तो जो जिन साथियों के ऊपर होम लोन है, वो साथी थोड़ा सेंसिटिव हो जाइए। अगर आपके इंस्टॉलमेंट अगर पेंडिंग रहते हैं होम लोन में, तो आपका अकाउंट जो है वो एनपीए हो सकता है। आप में से है किसी साथियों का होम लोन? हाथ खड़े करेंगे वो जिनका होम लोन है। बाकी मैं आप किसी का ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगा, आप मुझे पर्सनली बाद में मिल सकते हैं, लेकिन मैं होम लोन वाले के लिए बस बात बता देना चाहता हूँ। बाकी जो पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड लोन है, उसमें ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। बस उसमें रिकवरी एजेंट आपको परेशान कर सकते हैं। उसके लिए हमने सोशल मीडिया के माध्यम से या प्रोग्राम होते हैं, बताते हैं किस तरह से निकलना है। होम लोन जिनका है वो कोशिश कीजिएगा कि बैक टू बैक 3 इंस्टॉलमेंट जो है वो पेंडिंग ना रखें। अगर इस तरह से होता है तो अकाउंट आपका एनपीए होता है। एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट। एक बार अगर आपका अकाउंट एनपीए होता है तो बैंक को यह अधिकार है या एनबीएफसी को अधिकार है, तो आपको 13/2 या 13/2 की नोटिस दे सकते हैं। जब 13/2 की नोटिस आती है आपको, उसके बाद आपको 2 महीने का समय मिलता है और उसके बाद 13/4 की नोटिस आती है। 13/4 की नोटिस जब आपको प्राप्त होती है, तो बैंक ने जब पहले 13/2 की नोटिस दी होती है और 13/4 दोनों नोटिस और डीएम के पास दे देते हैं और वहां से प्रॉपर्टी को पोजीशन के लिए, सीज के लिए ऑर्डर ले आते हैं। तो उसके बाद फिर 1 महीने का और समय मिलता है, प्रॉपर्टी आपकी फिर सीज होती है। तो अगर आप चाहते हैं कि इस तरह से ना हो, तो सबसे पहले आपका अकाउंट को एनपीए से पीए करिए। अगर आप किसी कारण नहीं कर पा रहे हैं तो स्टे ऑर्डर ले सकते हैं डीआरटी से, लेकिन उसमें भी आपको 15 से 20% जो है वो अमाउंट देना पड़ता है डीआरटी में, तभी आपकी जो प्रॉपर्टी है वो सीज नहीं होती है। तो मैं आपका ज्यादा समय ना लेते हुए बाकी जो भी लीगल जानकारी है मैं आपको समय समय पर देता रहूंगा। तो मैं यहाँ एक छोटे से नारे के साथ अपने स्पीच को अंत करना चाहूंगा। ना कोई कठिनाई, ना कोई तकलीफ, तो क्या मजा है तेरे जीने में। ना कोई कठिनाई, ना कोई तकलीफ, तो क्या मजा है तेरे जीने में। बड़े बड़े तूफान भी थम जाएंगे जब आग लगी हो तेरे सीने में। ये आग आपके हृदय में, आपके सीने में जलती रहनी चाहिए। इतना कहकर के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।